Hello students, I'm your Prashta ma'am from Concepts Learning Classes, and in this class we will solve the miscellaneous exercise of the trigonometry. I hope आप लोग ने सारे वीडियोस इसके अगर देखे होंगे तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सारी एक्सरसाइजेस मैंने डिस्कस करी हैं, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं. अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी. एंड अपना पेन पेपर जरूर यूज करो और साथ में मेरे साथ सॉल्व करो, देन यू विल गेट द मोर बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. सो विदाउट एनी डिले आई विल स्टार्ट माय क्वेश्चंस, miscellaneous examples. So after examples we will solve the exercise also. So I think few examples are there. So the first example given in NCERT is this: sin x cos y. This is sin x and cos y, and important thing is this: x and y lie in the second quadrant, right? So this is first, second, third and fourth quadrant, right? And this is ASTC. मैंने explain किया था कि what is ASTC, and यहाँ पे A का मतलब होता है all. That means all functions are positive in the first quadrant, and sine and cosec are positive in the second, and tan and cot are positive in third, and cos and sec are positive in the fourth. और ये भी explain किया था कि ऐसा क्यों होता है, कि why the sine and cosec are positive in the second quadrant. अगर ये चीज़ में कोई भी डाउट हो तो जस्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, राइट? सो sin x and cos y मुझे गिवन है, और ये भी गिवन है कि x एंड y लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और जो फाइंड करना है उस पर फोकस करते हैं. sin x cos sin x प्लस वाई फाइंड करना है. सो आई नो द आइडेंटिटी एंड आई होप कि आप लोग को अब तक आइडेंटिटीज याद हो गई होंगी. सो sin x प्लस वाई आई थिंक सबको याद होगा. sin x cos y प्लस cos x sin y. sin x cos y प्लस cos x sin y, right? So sin x is given, right? sin x and cos y is also given. So we just need to find cos x and sin y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और जस्ट इसमें पुट कर देंगे, राइट? सो अगर मुझे sin x पता है तो cos x तो निकल ही आएगा, बिकॉज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. सो cos x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x. तो sin स्क्वायर x इसका स्क्वायर करोगे यू विल गेट 9/25. तो 1 माइनस 9/25 यू विल गेट 16/25, एंड प्लस माइनस में ये वैल्यूज आएंगी. सो अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट, सो इट विल बिकम 4/5. सो प्लस माइनस 4/5 में से मुझे कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है वो मुझे ASTC से ही पता चल जाएगा कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है सो cos इज गोइंग टू बी नेगेटिव. सो cos x इज डेफिनेटली नेगेटिव एंड दिस विल बी -4/5, राइट? सो cos x की वैल्यू मुझे पता चल गई. सिमिलरली मैं sin y की वैल्यू निकाल लेती हूँ. sin y की वैल्यू के लिए मैंने इसको इधर लिख दिया. sin y की वैल्यू के लिए I will use this cos y. Again sin square y plus cos square y is 1. So if one ratio, or you can say one trigonometric function is given, you can find any other functions, right? So if cos y is given, definitely you can find sin y. That will be equal to under root of 1 minus cos square y. तो 1 minus इसका स्क्वायर करोगे you will get 144. 12 का स्क्वायर 144 and 13 स्क्वायर is 169. सिंपल. तो अब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 169 माइनस 144 दैट विल बी 25. तो 25/169. तो ये अंडर रूट में ये प्लस माइनस में वैल्यूज आएंगी. सो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आई विल गेट sin y इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ, sin y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13, राइट? वैसे मुझे पता है कि अगर ये 12/13 है तो प्लस माइनस 5/13 आना है, अगर पाइथागोरस 10th वाला भी देखा जाए तो भी. सिंपल. तो ये cos y पता, sin y पता चल गया. अब मुझे इसमें से प्लस लेना है या माइनस वो मुझे यहीं पे पता है, बिकॉज इट इज गिवन इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली. सो आई विल इग्नोर द नेगेटिव साइन, राइट? सो इट विल बिकम प्लस 5/13. अब जब वैल्यूज आ गई है काम खत्म. यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दो. sin x की वैल्यू गिवन है 3/5 एंड cos y इज गिवन -12/13. cos x and cos x is given, cos x is -4/5 and sin y मैंने निकाला है 5/13. अब इसके जस्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं. 12 5 जा 12 3 जा 36 माइनस 36/13 5 जा 65 एंड माइनस 4 5 जा 20/65. So -36 minus 20 will become -56/65. Just check your answers. I think यही आंसर आ रहा होगा, -56/65. So this is the answer for the first example. So now we will solve the second question. What is that? Okay, हमें प्रूव करना है. सेकेंड क्वेश्चन में we need to prove this thing.
इसको देख के सबसे पहली चीज सोचा करो कि कोई आइडेंटिटी यूज हो सकती है। कॉस ए कॉस बी दिख रहा है, अगर ये 2 कॉस ए कॉस बी होता तो आइडेंटिटी बन जाती। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को मतलब मैं एलएचएस सॉल्व करती हूँ, आरएचएस अपने आप आएगा। तो अगर मैं एलएचएस में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, दैट्स व्हाट आई कैन डू। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी एक्सप्रेशन को एंड 2 से डिवाइड कर दिया, दैट्स विल रिमेन सेम। तो ऐसा किया क्यों? बिकॉज 2 कॉस ए कॉस बी, आई नो दिस इज द आइडेंटिटी एंड आई थिंक आपको भी याद ही होगी और याद कर ही लेना, बिकॉज आइडेंटिटीज का डेरिवेशन एक पार्ट है और प्रैक्टिस करते करते आपको सारी याद ही होनी चाहिए। सिंपल। तो ये 2 cos a cos b एंड आई नो दैट दिस इज cos a plus b plus cos a minus b. What is a b? a b are the angle. तो a plus b, तो मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ 2x plus x by 2. You will get 2 to the 4 plus 1 5 by 2. So it will become 5x by 2. तो 2 cos मतलब 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b. तो now I will subtract 2x minus x by 2. ये दोनों एंगल्स होते हैं ना a and b, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2x minus x by 2 4 minus 1 यानी कि 3. So it will become 3x by 2. Again 2 cos a cos b, same thing. Then cos a plus b plus cos a minus b. तो cos a plus b करोगे you will get 3x plus 9x by 2. तो 3x plus 9x by 2 will be what? 3 to the 6 and 6 plus 9. 6 plus 9 is 15. So it will become 15x by 2. So cos a plus b plus cos a minus b. So I will just write 3x minus 9x by 2. So 3 to the 6 and it will become minus 6x. I think plus 6x minus 9x upon 2. It will become minus 3x by 2. तो cos में मैंने बताया था cos इज इवन फंक्शन, तो cos में अगर माइनस एक्स भी होता है तो ये cos x के ही इक्वल होता है। तो ये आ रहा है माइनस 3x by 2 सब्ट्रैक्ट करने पे, तो आई कैन जस्ट राइट इट 3x by 2 बिकॉज cos में माइनस लिखो या प्लस, इट इज अ इवन फंक्शन बिकॉज द ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सो वैल्यूज आर नेगेटिव वैल्यूज एंड पॉजिटिव वैल्यूज आर सेम फॉर द cos, राइट। तो अगर इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ से तो माइनस से ही हो जाएगा माइनस 15x by 2 एंड दिस विल बिकम माइनस cos 3x by 2। तो ये वाली वैल्यू माइनस cos 3x by 2 है और ये प्लस cos 3x by 2 से कैंसिल हो जाएगी। नाउ व्हाट आई विल गेट 1 by 2 cos 5x by 2, आई थिंक मुझे एक बार फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस cos 15x by 2 क्योंकि मुझे साइन में प्रूविंग चाहिए 15x by 2। तो मैं cos c माइनस cos d अप्लाई कर देती हूँ। cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो उसमें दोनों साइन आता है, वही प्रूविंग के लिए रिक्वायर्ड है। सो आई विल जस्ट यूज cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d क्या होता है? इट इज माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2। तो माइनस 2 साइन c और d मतलब ये दोनों एंगल। तो ए बी में याद रखो, थीटा फाइव में याद रखो, एक्स वाई में याद रखो, सी डी में याद रखो, डजेंट मैटर। तो बस तुम्हें इस एंगल को एक बार ऐड करके हाफ करना होता है, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करके हाफ करना होता है। तो सिंपली c प्लस डी अपॉन 2 अगर मैं करती हूँ तो 5x by 2 प्लस 15x by 2 और इसको ऐड करके हाफ करना है। तो 15 प्लस 5 इज 20, 20x अपॉन 2 दैट मीन्स 10x और 10x का अपॉन 2 करोगे यू विल गेट 5x। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो कि मेंटली कुछ कुछ कैलकुलेशंस हो जाएं, क्योंकि अगर इसमें इतना टाइम वेस्ट करोगे तो आगे एंट्रेंस के क्वेश्चंस में क्या ही होगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे cos क्या हो गया माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5x अपॉन 2 माइनस 15x अपॉन 2। तो सब्ट्रैक्ट करके भी हाफ करना होता है। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट माइनस 10x अपॉन 2, माइनस 10x अपॉन 2 इज माइनस 5x और माइनस 5x अपॉन 2 तो इट विल बिकम माइनस, क्योंकि साइन में माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास माइनस का 5x अपॉन 2, राइट। और साइन में क्योंकि मैं जानती हूँ कि इट इज ऑड फंक्शन तो ये वाला जो माइनस है ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 तो पहले कैंसिल कर दो और ये वाला माइनस, दिस माइनस विल बिकम प्लस विद दिस। सो द फाइनल वैल्यू विल बिकम प्लस साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2। डन। So this is the proving for second question. तो RHS मेरा आ गया, right? And next example is tan pi by 8. तो it's not like that कि tan pi by 8 ही पूछेंगे तुमसे, cos pi by 8 पूछ ले या कोई भी वैल्यू अगर मान लो इस तरीके की पूछ लेते हैं तो पैटर्न इज सेम। हम जब pi by 8 देखे कुछ क्लिक करना चाहिए कि pi by 8 है और मुझे पता है कि जब pi by 4 होता है ना वो 45 डिग्री होता है। तो पाई बाई 8 क्या हो गया ना, पाई बाई 4 का हाफ एंगल हो गया। तो हाफ एंगल आइडेंटिटी मैं यूज कर लूंगी।
तो क्वेश्चन देखते ही क्लिक होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, बिकॉज वी हैव सो मेनी आइडेंटिटीज। तो tan पाई बाई 8 अगर मुझे निकालना है तो मुझे tan पाई बाई 4 पता है, और मुझे एक फॉर्मूला पता है कौन सा, tan 2x का। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ जो भी एंगल होगा इस साइड उसका हाफ एंगल होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे tan पाई बाई 4 पुट करती हूँ तो अपने आप ही यहाँ पे tan पाई बाई 8 आ जाएगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8 आ जाएगा। सिंपल। तो अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू सबको पता है, दिस इज 45 डिग्री, दैट मीन्स 1। तो बाई क्रॉस कर देते हैं इस वैल्यू को बाई क्रॉस करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, this you will get 1 minus tan square pi by 8 is equal to 2 tan pi by 8। तो कुछ क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है। अगर मुझे tan pi by 8 चाहिए और tan pi by 8 को अगर मैं कुछ अज्यूम कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल x ले लेती हूँ, tan pi by 8 को अगर मैंने x लिख दिया तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन जाएगी मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो मैं इसमें श्रीधराचार्य लगा के इसमें रूट्स निकाल सकती हूँ। सो सब कुछ राइट साइड ले जाओ तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेना। तो ये वाली वैल्यू बन रही है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तुम लोग को 10th से ही आता है, तो फॉर्मूला लगा दो क्वाड्रेटिक का, रूट्स निकालने का। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 ए सी, सी इज माइनस 1, तो माइनस 4 ए सी करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a। तो a इज 1, तो ये 2a करोगे तो 2 आ जाएगा। सो माइनस 2 और प्लस माइनस ये रूट 8 हो जाएगा। तो रूट 8 को यू कैन राइट 2 रूट 2 अपॉन 2, और 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो इसमें। तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे डिनोमिनेटर से, तो इट विल बिकम माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। सो ये मेरे पास आ गई। अब इसमें से माइनस 1 प्लस रूट 2 लेना है या फिर माइनस 1 माइनस रूट 2 लेना है। तो पाई बाई 8 इज डेफिनेटली एक्यूट एंगल, इट्स आई थिंक 22.5, डेफिनेटली 22.5, बिकॉज 45 का हाफ ही होगा। तो ये एक्यूट एंगल है, तो आंसर शुड बी पॉजिटिव। तो मुझे वैसे भी पता है कि रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, क्लास 8 से बच्चों को पता होता है। तो 1.414 अगर हम पॉजिटिव का लेंगे तो दोनों माइनस का लेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आना नहीं चाहिए एक्यूट एंगल। सो द आंसर शुड बी, इसको प्लस वाला लो तो -1 प्लस रूट 2। तो आई थिंक रूट 2 के टर्म में भी आंसर लिख सकते हो जैसा ऑप्शन दिया हो, वरना रूट 2 की वैल्यू पुट करनी तो वो भी कट कर सकते हो। चेक कर लेना, दिस विल बी द आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें tan x दिया है, लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि मुझे फाइंड x नहीं करना है, मुझे x/2 में फाइंड करनी है। तो x/2 है, cos x/2, tan x/2 है, फाइंड करना है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि जो x है वो मुझे कहाँ से कहाँ दिया है। तो मुझे पता है दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2। π/2 मीन्स 90 डिग्री, एंड दिस इज 180, एंड दिस इज 270। सो अगर पाई से 3π/2 दिया है, ये क्या दिया है, पाई से 3π/2, दैट मीन्स इट इज गिवन इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो x से मुझे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जो मुझे फाइंड करना है वो x फाइंड नहीं करना, वो मुझे x/2 फाइंड करना है, बस ध्यान देना। तो x/2 फाइंड करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट x/2 विल बी इन बिटवीन π/2, 2 इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 3π/4। ये 3π/2 है, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो इट विल बिकम 3π/4। तो π/2 से 3π/4 कौन सा क्वाड्रेंट आया, π/2 से आगे ना। तो π/2 से आगे जब भी एंगल आएगा तो इट इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो दैट मीन्स ये जो मुझे फाइंड करना है वो वाले जो एंगल्स आ रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, दे आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली दिस विल बी पॉजिटिव, sin x/2 पॉजिटिव होगा। तो आंसर का मुझे साइन पता चल गया कि आंसर प्लस में आने वाला है या माइनस में आने वाला है। तो मुझे पता है कि जो sin x/2 आएगा वो पॉजिटिव आएगा और बाकी ये दोनों निगेटिव आएंगे, क्योंकि जो x/2 एंगल पड़ रहा है। तो आई थिंक ऐसा एग्जांपल तुम्हारा एक्सरसाइज में भी गिवन है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे समझ लोगे तो तुम्हें एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी तुमसे बन जाएगा। तो क्या है, मैंने x/2 का साइन निकाल लिया। x/2 मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो sin x/2 पॉजिटिव होगा और ये दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अभी तो मुझे सिर्फ इतना पता चला है। अब बाकी tan x अगर मुझे पता है तो देखो, जब भी हाफ एंगल निकालना हो ना तो कोशिश किया करो कि cos x वाली चीज पता चल जाए, क्योंकि cos x एक ऐसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्योंकि अगर मुझे cos x पता है तो मैं इसको
साइन में, टैन में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि cos x के बहुत सारे फॉर्मूले। तो cos x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हाफ एंगल से, जो भी एंगल मैंने cos 2x का डिराइव भी किया था, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2x की जगह अगर x पुट कर दोगे तो यहाँ पे एंगल हाफ हो जाए। सिमिलरली यू कैन राइट इट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और अगर tan में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसको 1 माइनस टैन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर x बाई 2 भी लिख देते हैं, बट अभी इतना रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर मैं इसको cos x में कन्वर्ट कर पाई तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो cos x में कन्वर्ट कर लेते हैं, tan x को cos x में कैसे करें, तो आई थिंक हमें पहला वो जो क्लास 10th वाले पता है, sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स लगा देते हैं, क्योंकि अगर sec आ गया तो उसका रेसिप्रोकल करूंगी तो cos आ ही जाएगा। तो sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, तो इसको स्क्वायर करोगे यू विल गेट 9 बाई 16, राइट, चेक लेना। 16 प्लस 9 इज 25 बाई 16, सो sec x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी प्लस माइनस 5 बाई 4। तो अगर ये वैल्यू आई है और मुझे पता है कि अभी मैं क्योंकि x निकाल रही हूँ तो मैं x का क्वाड्रेंट देखूंगी, तो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, x बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फिर से बता दे रही हूँ x बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बट x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट। तो x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC ओनली टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, तो sec इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो मैं प्लस को इग्नोर कर सकती हूँ, सिंपल। तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो मुझे cos x मिल जाएगा -4/5। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था मेरे लिए कि cos x की वैल्यू मुझे मिल गई। अगर cos x पता चल गया तो मैं sin x बाई 2 cos x बाई 2 और दोनों को डिवाइड करके tan x बाई 2 भी निकाल सकती हूँ। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आई गेट cos x इज इक्वल टू -4/5, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, तो मुझे मिल गया cos x इज इक्वल टू -4/5। तो मुझे पता है कि cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होता है, राइट। तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होता है, तो अगर मुझे यहाँ से 2 cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू चाहिए तो आई कैन राइट 1 प्लस cos x, तो cos x की वैल्यू -4/5 पुट कर दे रही हूँ, सो इट विल बिकम 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो 1 माइनस 4/5, 5 माइनस 4 इज 1, सो इट इज 1/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ से cos x बाई 2 की जो वैल्यूज आ जाएंगी, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1/10, और स्क्वायर रूट लोगे 1/10 का तो आएगा 1/√10, वो भी प्लस माइनस का। तो मैं कौन सी वैल्यू कंसीडर करूंगी, क्योंकि मेरा x बाई 2 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos इज गोइंग टू बी नेगेटिव, सो cos x बाई 2 इज -1/√10, दिस इज माई आंसर। तो उसको आंसर चेक कर लेना, दिस इज cos x बाई 2 इज -1/√10, राइट। अगर आपको cos x पता है तो देखो कितना इजीली यू कैन फाइंड द sin x ऑल्सो। तो मैं cos x बाई 2 को यहाँ पे अलग लिख देती हूँ, दिस इज इसको इरेज नहीं करती हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी tan निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे cos x की एक और आइडेंटिटी लिख देती हूँ इन टर्म्स ऑफ साइन, तो cos x को आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 ऑल्सो, तो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, सो यहाँ से साइन स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू अगर तुम लेफ्ट राइट करके निकालोगे तो साइन स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू आएगी मेरे पास 1 माइनस कॉस x अपॉन 2, सो 1 माइनस कॉस x को -4/5 पुट करोगे इट विल बिकम +4/5 अपॉन 2, सो 5 प्लस 4 इज 9, 9/5 और 9/5/2 इट विल बिकम 9/10। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ तो साइन x बाई 2 की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है +-3/√10। अब इसमें से प्लस लेना या माइनस, बिकॉज इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो साइन अगर पॉजिटिव होगा सो मैं इसका पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाले को आई कैन इग्नोर। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई साइन x बाई 2 की और कॉस x बाई 2 की। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को जस्ट डिवाइड कर दिया जाए वी कैन गेट 10x बाई 2, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो √10 कट जाएगा, आंसर इज -3। तो आंसर इज -3 और होना भी चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, second quadrant में tan is negative, so this is the answer and the next question is, next question में ध्यान देना एक चीज, सब कुछ cos स्क्वायर में दिया है और अगर cos स्क्वायर में दिया है तो मेरे पास cos स्क्वायर x की डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरे पास आइडेंटिटी किसकी है
cos x की आइडेंटिटी है बट cos स्क्वायर x की नहीं है, तो मैं cos स्क्वायर x को cos x में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी है, cos x प्लस y की आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर x प्लस y की आइडेंटिटी नहीं है। तो मैंने अभी आप लोग को बताया था लाइक cos x को आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो अगर इसको लेफ्ट लाओ तो आएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। या फिर अगर ऐसे x बाई 2 में ना लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, जिसे हमें पता है कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, मतलब जो भी यहाँ एंगल होता है वहाँ पे इसका हाफ होता है, दैट्स इट। अगर x में लिखोगे तो ये x बाई 2 हो जाएगा, अगर 2x लिखोगे तो ये x हो जाएगा। तो मुझे x बाई 2 वाला तो चाहिए नहीं, x ही चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ। तो यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू लेफ्ट राइट करके निकालोगे तो आएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये cos स्क्वायर x की वैल्यू है। अब 2x का मतलब क्या है, वट एवर द एंगल हियर यू मस्ट डबल द एंगल दिस साइड। तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 मैं cos स्क्वायर x को लिख सकती हूँ, तो मैं जस्ट यही लिखने जा रही हूँ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, राइट। सो cos स्क्वायर x को जस्ट पुट कर दो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस, इसका एंगल डबल करोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस पाई बाई 3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x यानी कि 2 टाइम्स x माइनस पाई बाई 3 अपॉन 2। सिंपल। अब अगर मैं 2 एलसीएम ले लूँ इसमें, तो एलसीएम अगर 2 ले लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, दिस विल बिकम cos 2x प्लस cos, अंदर इसको 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 2x प्लस 2 पाई बाई 3, और ये बनेगा, इसका भी 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो बनेगा cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। तो अगर पेन पेपर लेके साथ में सॉल्व करोगे ना तो बन जाएगा बहुत आराम से, है ना। तो ध्यान देना, अब मैं cos c प्लस cos d लगाने वाली, क्योंकि मुझे दिख गया यहाँ पे अगर मान लो cos c प्लस cos d अगर मैंने इसमें लगा दिया तो काफ़ी हद तक, क्योंकि 3/2 भी मुझे दिख ही रहा है यहाँ से, राइट। तो काम हो चुका है यहाँ से। तो अगर 3 प्लस इसमें इसको cos 2x कॉपी कर लेती हूँ, इसमें cos c प्लस cos d लगा दो, तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2। तो इन दोनों को ध्यान से ऐड करो, मेंटली ऐड करो, 2 पाई बाई 3 कट रहा है और ऐड करके हाफ करना है, तो ऐड करोगे तो आएगा 4x, और 4x अपॉन 2 विल बिकम 2x। और सिमिलरली अगर 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, तो अगर इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करो, मैं लिख देती हूँ 2x प्लस 2 पाई बाई 3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा माइनस 2x प्लस 2 पाई बाई 3। और देखो यहाँ पे 2x कैंसिल हो जाएगा और इट विल बिकम 4 पाई बाई 3, और हाफ करोगे तो इट विल बिकम 2 पाई बाई 3 अपॉन 2, राइट। और cos 2 पाई बाई 3 क्या होता है, 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री, क्योंकि पाई बाई 3 इज 60 ना, तो 2 पाई बाई 3 इज 120, और cos 120 की वैल्यू निकाल सकते हो, दिस इज 180 माइनस 60 एंड दिस विल बिकम माइनस 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2। तो इसका माइनस 1/2 अगर पुट कर दोगे तो मैं इसको दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस 1/2 इसकी जगह पुट कर दूंगी तो ये वाला 2 ध्यान देना इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3 प्लस cos 2x, और यहाँ पे माइनस 1/2 था ना, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बचेगा माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये cos 2x भी गया, देखो 3/2 डन, 3/2 ही मुझे प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन सा सिंपल, अगर तुम समझ जाओ अप्रोच कि कैसे करना कैसे, राइट। तो ये स्क्वायर में सॉल्व नहीं हो सकता, तो पहले मुझे इसको पूरा कॉस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ऑलराइट। So I will start with the exercise because all examples are done now. So first question of the exercise miscellaneous. तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी जाए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ दिख रहा है यहाँ पे 2 cos a cos b, ओके। तो यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ पे तो देखा जाएगा। तो अगर 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगा देते हैं तो बनेगा मेरे पास 2 cos a cos b is cos a plus b, तो पाई बाई 3 प्लस 9 पाई बाई 3 इज 9 पाई बाई 13 इज 10 पाई बाई 13, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos में किसी को किसी में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इवन फंक्शन है, तो 9 माइनस 1 इज 8 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, ऑलराइट।
तो अगर यहाँ से देखा जाए तो कुछ लिखा जा सकता है, यस। तो अगर मैं इसको 10π/13 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10π/13 को, ध्यान देना क्योंकि ये 3π/13 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, यस। इसको आई कैन राइट पाई माइनस 3π/13 क्योंकि 13 माइनस 3 इज 10, राइट। तो 10π/13 को ऐसा इसलिए लिखा ना क्योंकि वो सेम एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाए, जीरो ही लाना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको cos पाई माइनस 3π/13 लिख दूँ, और सिमिलरली 8π/13 को 5 के टर्म में लिख सकते हैं, यस। तो आई कैन राइट इट पाई माइनस 5π/13 बिकॉज 13 माइनस 5 इज 8। देन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये वाली चीज़ मैं कॉपी कर देती हूँ, यहाँ पे आएगा प्लस cos 3π/13 और प्लस cos 5π/13। तो ध्यान देना cos पाई माइनस थीटा विल बी सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos is negative, so it will become minus cos 3π/13। तो minus cos 3π/13 plus cos 3π/13 कैंसिल, ये हो जाएगा पाई माइनस अगेन सेकंड क्वाड्रेंट माइनस 5π/13 और प्लस 5π/13 कैंसिल, आंसर इज 0। तो 2 स्टेप में क्वेश्चन होता है। अगर आपको समझ आ जाता है कि आइडेंटिटी क्या यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, तो क्वेश्चन आर वेरी वेरी सिंपल, राइट। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या दिख रहा है, ध्यान से देखा जाए, यस, साइन सी प्लस साइन डी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, साइन सी प्लस साइन डी यहाँ दिख रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी यहाँ दिख रहा है। तो साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करके हाफ करो, ऐड करोगे यू विल गेट 4x और 4x अपॉन 2 यू विल गेट 2x, और सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर देती हूँ मैं, तो सब्ट्रैक्ट करोगे साइन सी माइनस डी अपॉन साइन सी प्लस साइन डी ना, ओके। तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, यानी कि 3x माइनस एक्स अपॉन 2, इट इज 2x अपॉन 2, यानी कि सिर्फ x बचेगा। और एक साइन x मल्टीप्लाई में था, उसको एज इट इज लिख देती हूँ। इसमें मैंने साइन सी प्लस साइन डी लगाया है, राइट। अब सेकेंड टर्म में हम कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी इज 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, तो 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इज 4x अपॉन 2 इज 2x इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो 3x माइनस एक्स अपॉन 2 दैट मीन्स 2x अपॉन 2 इज x, और इंटू कॉस एक्स अगेन। तो दिस इज 2 कॉस 2x। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बन रहा है 2, एक सेकेंड, मैंने कुछ आइडेंटिटी गलत लगा दी यहाँ पे। कॉस सी माइनस कॉस डी की आइडेंटिटी ये नहीं होती है, कॉस सी प्लस कॉस डी की होती है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन आता है, मैंने डिराइव किया था, आइडेंटिटी चेक कर लेना, है ना। कॉस सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन आता है, वो भी माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 विल बिकम 2x एंड इंटू साइन सी माइनस डी, तो 3x माइनस एक्स इज 2x एंड 2x अपॉन 2 इज x, और ये वाला cos x कॉपी कर दो। देखो एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 2 साइन 2x साइन x cos x, 2 साइन 2x साइन x cos x, पूरा कर दिया 0, ठीक है। इट इज RHS, इजी। थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, cos c प्लस cos d लगा के स्क्वायर कर देते हैं, इसमें sin c माइनस sin d लगा के स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। तो cos c प्लस cos d लगा दो, तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। अभी अगर इसका स्क्वायर कर दूंगी तो ये बन जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, और इसमें sin c माइनस sin d लगाओगे तो sin c माइनस sin d इज 2 sin c माइनस sin 2 cos c प्लस d अपॉन 2, यानी 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस y अपॉन 2। अब स्क्वायर करना है तो मैं इसको भी 4 कर देती हूँ, और यहाँ स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देना। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म में, देखो 4 cos स्क्वायर x बाई प्लस वाई बाई 2 यहाँ पे भी, और वही प्रूव भी करना था, तो कॉमन ले लो, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 विल बी कॉमन, और यहाँ बचेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ध्यान देना ये वैल्यू 1 होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, थीटा चाहे कुछ भी हो, इट इज वट एवर इट इज, सो इट इज 1, सो दिस इज योर RHS डन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आइडेंटिटी दूसरी लगानी है, लेकिन क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। cos c माइनस cos d लग रही है, उसके बाद में sin c माइनस sin d लग रही है, तो cos c माइनस cos d इज व्हाट, माइनस 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और क्योंकि स्क्वायर है तो फिर इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। में एक ही स्टेप में कर रही हूँ,
तुम लोग अलग अलग करना है, एग्जाम में ऐसा मत कर लेना, ठीक है, कि एक ही स्टेप में लिख दिया होगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, तो कॉपी पेन चलाओ। और यहाँ पे क्या है कि साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो आएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 4, और ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो अगर मैं देखूँ तो देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 यहाँ भी है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 यहाँ पे भी है, और 4 भी है। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। देख रहे हो, क्वेश्चन आर सो सिंपल। अब ये वाली वैल्यू सीधी सीधे 1 हो गई, और यही मेरा RHS था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान इन द सेंस कि मैं किसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाऊं ये मेंशन नहीं है, तो मैं आंसर को देख के या कुछ फिर से कॉमन आ जाए, थोड़ा दिमाग लगा के सोचते हैं कि किसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाया जाए। इन दोनों में लगा सकते हैं, इन दोनों में लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। तो देखो 5 + 3 8 दिख रहा है, और 1 + 7 8 दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐड करके हाफ करना होता है, और फिर 8 दोनों में बनेगा तो फिर कुछ कॉमन आ जाएगा। और देखो 4 प्रूविंग में भी दिख रहा है, उसका हाफ, 8 का हाफ 4 दिख रहा है। दैट मीन्स सिंपल इसी में ही लगनी है और इसी में ही लगनी है, ईजी ही है। तो इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो आएगा साइन सी प्लस साइन डी ना, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो x प्लस 7x अपॉन 2, दैट मीन्स 8x अपॉन 2 इज 4x, तो हो जाएगा 4x इंटू कॉस सी माइनस डी। कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 7x माइनस एक्स अपॉन 2 ही कर लो, तो इट इज 7x माइनस एक्स 6x अपॉन 2, दैट मीन्स 3x। अब इन दोनों में लगा दो साइन सी प्लस साइन डी, तो यू विल गेट 2 साइन 5 + 3 8, 8 अपॉन 2 4x, और इंटू कॉस सी माइनस डी, तो 5 - 3 किसी में भी सब्ट्रैक्ट कर सकते, 5 - 3 इज 2, 2x अपॉन 2 इज x, तो ये आ गया। अब इसके अंदर कॉमन दिख रहा है मुझे 2 साइन 4x दोनों साइड, तो 2 साइन 4x को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो बचेगा मेरे पास cos 3x प्लस cos x, राइट। तो cos c प्लस cos d फिर से लगा दो, cos c प्लस cos d, क्योंकि प्रूविंग इनटू में आ रही है, यहाँ प्लस में आ गया, तो cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी में फिर से यूज कर देती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन 4x, और cos c प्लस cos d की वैल्यू होती है 2 cos c प्लस d अपॉन 2, यानी कि 3x प्लस x, 4x अपॉन 2 इज 2x इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, तो 3x माइनस x इज 2x एंड 2x अपॉन 2 इज x। तो अगर इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 × 2 = 4, तो हो जाएगा 4 साइन 4x cos 2x और cos x। देखो यही लाना है। डन। क्वेश्चन सिंपल। 6th क्वेश्चन, आई थिंक इसमें 10 क्वेश्चन हैं। अगर ये देखा जाए तो फिर से सिंपल क्वेश्चन है, साइन सी प्लस साइन डी, इसमें दिख रहा है साइन सी ब्रैकेट लगा दिया है, तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो साइन सी प्लस साइन डी में डायरेक्टली लिख देती हूँ, 2 साइन सी प्लस डी, 7 + 5 12, 12 अपॉन 2 6x इंटू कॉस 7 - 5 इज 2 एंड 2 अपॉन 2 इज 1। साइन सी प्लस साइन डी है, तो 2 साइन सी प्लस डी, तो 9 + 3 12, 12 अपॉन 2 6x इंटू कॉस 9 - 3 इज 6 एंड 6 अपॉन 2 इज 3, तो 3x अपॉन cos c प्लस cos d, तो 2 cos, मैंने कहा था ना क्लास 11 में इसके बिना पेपर बनाते नहीं टीचर्स, तो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं इसके। साइन सी प्लस साइन डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। तो cos c प्लस cos d इज 2 cos 7 + 5 इज 12, 12 अपॉन 2 6x एंड cos c माइनस d, 7 - 5 इज 2 एंड 2 अपॉन 2 इज 1, तो cos c प्लस cos d, तो 2 cos 9 + 3 12, 12 अपॉन 2 6 इंटू cos c माइनस d, 9 - 3 6, 6 अपॉन 2 3x। तो अब कुछ कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर में, इट इज़ 2 साइन 6x कॉमन, तो बचेगा मेरे पास cos x प्लस cos 3x, एंड डिनोमिनेटर में कॉमन दिख रहा है 2 cos 6x, तो बनेगा cos x प्लस cos 3x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और sin x अपॉन cos sin 6x अपॉन cos 6x इज योर tan 6x, तो प्रूव हो गया, दिस इज tan 6x ओनली। तो क्वेश्चन आर इजी, क्या कह सकते हैं, आसान है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे आती बात कि तुम इस दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाओ तो आएगा 3 + 2 5, 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 प्रूविंग में चाहिए नहीं, तो अगर मैं इन दोनों में यूज करूँ तो 3 + 1 4, 4 अपॉन 2 2x, एटलीस्ट कॉमन तो दिखेगा,
तो ये वाला इसमें लगाओ, साइन सी माइनस साइन डी इसमें लगाओ। तो साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 यानी कि 3x प्लस x अपॉन 2, 4x अपॉन 2 इज 2x इंटू साइन c माइनस डी, तो 3x माइनस x अपॉन 2 यानी कि 2x अपॉन 2 इज x प्लस साइन 2x। साइन 2x की आइडेंटिटी मुझे पता है, साइन 2x को आई कैन राइट 2 sin x cos x। तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो 2 sin x कॉमन दिख रहा है, तो 2 sin x को कॉमन ले लो, 2 sin x कॉमन ले लोगे तो बनेगा क्या, cos 2x प्लस cos x, राइट। तो cos 2x प्लस cos x, अगेन cos c प्लस cos d लगा दो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये कॉपी कर लेते हैं, 2 sin x और cos c प्लस cos d की वैल्यू क्या होती है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 यानी कि 2 cos, इन दोनों को ऐड करके हाफ करोगे 2x प्लस x 3x अपॉन 2 हो जाएगा इंटू cos c माइनस डी, तो 2x माइनस x अपॉन 2, तो 2x माइनस x इज x, तो x अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग, 2 2 जा 4, 4 sin x cos 3x अपॉन 2 एंड cos x अपॉन 2, राइट। तो क्वेश्चन हो गया। नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज सेम जो मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था, सेम तरीके का क्वेश्चन है, एकदम सेम पैटर्न पे है। बता देती हूँ यहाँ पे, एक बार खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप सॉल्व करना, फिर अगर नहीं आए तो सोल्यूशन देखना। तो देखो मुझे x/2 एंगल चाहिए और ये दिया है x की सेकेंड क्वाड्रेंट। तो x अगर मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट होता है मेरे पास π/2 से पाई का, तो सेकेंड क्वाड्रेंट इज फ्रॉम π/2 टू पाई। तो x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो x/2 मेरे पास आएगा π/4 और π/2, यानी कि ये आ जाएगा x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, दैट मीन्स ये सारे आंसर पॉजिटिव आने वाले हैं, ये सारे ही आंसर क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव, क्योंकि मुझे एक प्लस माइनस में से एक को इग्नोर करना पड़ता है ना, तो मुझे साइन जरूर पता होना चाहिए कि आंसर पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है, वो क्वाड्रेंट से क्लियर हो जाता है, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया है तो आंसर पॉजिटिव ही आने का है। तो अब ये जब मैं x की वैल्यूज देखूंगी तो x को सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रीट करूंगी, और अगर x/2 को देखूंगी तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रीट करूंगी। तो अगर मुझे tan x पता है तो मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी कि इसकी कि पहले सब cos निकाल लो, क्योंकि cos को तुम किसी भी एंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, हाफ एंगल में स्पेशली। तो अगर तुम tan से cos निकालना चाहते हो तो पहले सेक निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो इसका स्क्वायर करोगे यू विल गेट 4 माइनस 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा 16/9, और ये हो जाएगा 9 का 16 25/9। तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ तो आएगा 5/3, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव को इग्नोर कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो अगर cos x निकालते हैं तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि -3/5। तो cos x मेरे पास आ गया -3/5, माइंडेड। तो cos x अगर मेरे पास, देखो सेम क्वेश्चन, cos x अगर मेरे पास -3/5 आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब सारे एंगल निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे cos x इज इक्वल टू पता होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो यहाँ से cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू लेफ्ट राइट करो, cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 प्लस cos x अपॉन 2, और cos x को -3/5 पुट कर दोगे तो 1 माइनस 3/5 अपॉन 2, 5 माइनस 3 इज 2, तो इट विल बिकम 2/5 अपॉन 2, सो इट इज 1/5। सो cos x/2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है प्लस माइनस 1/√5। और मुझे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा था तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और तो नेगेटिव को मैं इग्नोर कर दूंगी बिकॉज इट इज इन x/2 एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos x/2 की वैल्यू आ गई। अब तुम चाहो तो sin स्क्वायर x/2 प्लस cos x/2 इक्वल टू 1 से भी sin x/2 निकाल सकते हो, पर मुझे ये वाला बेटर लगता है, क्योंकि cos x को आई कैन राइट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। तो यहाँ से sin x/2 की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 1 माइनस cos x अपॉन 2। तो cos x को अगर मैं -3/5 पुट कर दूँ तो हो जाएगा 1 प्लस 3/5 अपॉन 2, तो 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 5 अपॉन 2 यानी कि 8 अपॉन 10 आ रहा है। ये साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू है। तो अगर इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मैं डायरेक्ट पॉजिटिव लिख देती हूँ। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास √8 अपॉन 10।
तो अगर ये जैसा रैशनलाइज करके आंसर दिया हो तो उसको लिख देना अपने आप, उसके लिए इतना मत सोचना, तो वैल्यूज़ निकल आएंगी, ठीक है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो अगर मैं इसको यहीं डिवाइड कर दूँ, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो ये 4/√5 आ रहा है, दैट मीन्स अगर इसका रूट लेते हैं तो आएगा 2/√5। तो 2/√5, तो sin x/2 पता है, cos x/2 पता है, दोनों को डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द tan x/2। tan x/2 की वैल्यू आएगी 2/√5 अपॉन 1/√5। तो √5 कैंसिल हो गया, तो tan x/2 मेरा 2 आ रहा है, आंसर चेक कर लेना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मुझे आंसर, मैं साइन की टेंशन नहीं हो, प्लस ही होने का है। 9th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जहाँ पर रखा है, अगर मान लो x थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट इज फ्रॉम पाई टू 3π/2। तो पहले ये लिख लेते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है, इट इज फ्रॉम पाई टू 3π/2। तो x/2 जो होगा वो इसका हाफ होगा, तो दैट विल बी π/2 से 3π/4, π/2 से 3π/4। तो 3π/4 मतलब तुम्हारा 45 का 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, कौन सा आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन x/2 तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो cos x/2 और tan x/2 आएंगे, ये दोनों आंसर मेरे निगेटिव आएंगे। तो पहले मैं ये निकाल लेती हूँ ना कि मुझे इग्नोर कौन सी वैल्यू करनी है और आंसर फाइनली आना क्या है, क्योंकि अगर ये पता चल गया तो उसके बाद तो बस आइडेंटिटी लगा के हाफ एंगल निकालना है, वही चीज़ करनी है सेम, ठीक है। तो cos x अगर पता है तो इस बार तो cos x ही पता है, तो बहुत टेंशन है ही नहीं, क्योंकि मुझे cos x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू हो जाती है 1 + cos x अपॉन 2, और cos x तो दे ही दिया था इन्होंने, cos x वॉज गिवन, दैट वॉज -1/3। तो cos x को -1/3 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 - 1/3, 3 - 1 is 2, तो 2/3/2, तो ये 2 कट गया। तो आंसर आ रहा है cos x/2 की वैल्यू आ रही है 1/3, तो यानी कि 1/√3 हो गई। अब प्लस लेनी है या माइनस, तो यहाँ पे माइनस लेनी है, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है कि ये नेगेटिव ही आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया था मेरा। तो cos x/2 की वैल्यू आ गई। सेम तरीके से sin x/2 की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि cos x को यू कैन राइट 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। तो sin x/2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 - cos x अपॉन 2, और cos x को पुट कर दोगे -1/3, तो 1 + 1/3 हो जाएगा अपॉन 2, और 1 + 1/3 होता है 3 + 1 4/3, यानी कि 4/6। ये sin स्क्वायर x/2 है। तो sin x/2 की वैल्यू मुझे पता है पॉजिटिव आनी है, तो स्क्वायर रूट ले लोगे तो आएगा 2, ऐसे इसको रिड्यूस कर लो, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, तो आ रहा है √2/3। अगर आंसर रैशनलाइज करके दिया हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका भी रैशनलाइज करके आंसर हो सकता दिया हो तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, और ये √6/3 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर पॉजिटिव होना था। और tan x/2 अगर निकालोगे तो दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो दिस वाज √2/√3 एंड दिस वाज -1/√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का √2 आंसर आ जाएगा। तो दैट्स व्हाट यू कैन डू। एंड 10th क्वेश्चन इज अगेन द सेम क्वेश्चन। तो मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम्हें ये पता ही चल जाना चाहिए, क्योंकि अगर तो sin x पता है तो cos x निकल आएगा √1 पहले cos x निकाल लो, फिर हाफ एंगल निकालना इजी रहता है। तो cos x हो जाएगा मेरे पास √1 - sin स्क्वायर x, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/16, और ये हो जाएगा √15/4 प्लस माइनस। तो ध्यान देते हैं कि x मेरे पास किस क्वाड्रेंट में है, x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सॉल्व भी कर देती हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो दैट मीन्स x मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई, तो x इज फ्रॉम π/2 टू पाई, तो x/2 हो जाएगा, इसका हाफ करोगे तो आएगा π/4 से π/2, यानी कि ये भी क्या आ गया, π/4 से π/2, यानी कि 45 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, चेक कर लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो यानी कि ये सारे एंगल जो sin x/2 cos x/2 सारे आंसर पॉजिटिव आने के हैं। तो जब x की वैल्यू लिखते हो ना या cos x, तो हमें x का क्वाड्रेंट देखना है, और जब x/2 निकालोगे तो x/2 का क्वाड्रेंट देखना है। यही बात मैं बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चे यही गलती करते हैं, है ना। तो यहाँ जब मैं x देखती हूँ तो मैं x का क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट देखती हूँ, और जब x/2 निकालती हूँ, क्योंकि फाइंड मुझे x/2 करना था, तब मैं x/2 का क्वाड्रेंट देखूंगी। तो यहाँ x सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो मैं cos x को लूंगी कौन सा, माइनस का √15/4। तो ये जब cos x आ गया तो तुम cos x/2 sin x/2 सारा कुछ किससे निकाल सकते हो, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, अपने आप निकाल लेना।
या फिर cos x को तुम लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू होती है 1 प्लस cos x अपॉन 2, और cos x हम निकाल चुके हैं माइनस √15/4 अपॉन 2। तो इसका एलसीएम ले लोगे तो आएगा 4 माइनस √15 अपॉन, ये एलसीएम 4 था तो 4 2 8 हो जाएगा। तो अब cos x बाई 2 चाहिए तो तुम्हें इसका भी रूट लेना पड़ेगा। तो आंसर ये आएगा, और आंसर पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा था। सिमिलरली cos x को लिख दोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो साइन स्क्वायर x बाई 2, तो यहाँ से साइन x बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। तो 1 माइनस कॉस x, और कॉस x मैंने निकाला था माइनस √15 अपॉन 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2, राइट। तो एलसीएम ले लोगे तो आएगा 4 प्लस √15, और ये 4 2 8 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू थी, तो साइन x बाई 2 की वैल्यू इसका भी स्क्वायर रूट आएगा। तो आंसर चेक कर लेना, और इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो रूटेड कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी tan x बाई 2 की। तो आंसर जिस फॉर्म में रैशनलाइज्ड फॉर्म में दिया हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो जिस तरीके से भी आंसर को पुट करना है तुम उसको उसके टर्म में लिख सकते हो। तो आई होप तो समझ आ गया होगा। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज मैंने पूरी डिस्कस कर ली है। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताना। और टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन माय क्लासेस। थैंक यू।